लीडरशिप तो तैयार होगी। आकाश आनंद कह रहे हैं कि मैं तो चंद्रशेखर को जानता भी नहीं, जिसको आप नेता बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। आकाश आनंद तो कह रहे हैं मैं उनको जानता भी नहीं, उतने बड़े नेता नहीं है। नहीं, चंद्रशेखर बहन कुमारी मायावती जी अगर नहीं, आनंद जी अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं चंद्रशेखर को नहीं जानता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मलाल नहीं, क्योंकि भाई आनंद जी को तो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से जानते हैं, और हमारे चंद्रशेखर रावण जी को जो जानती है पूरे देश की जनता, उत्तरकाशी हो, कर्नाटक हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आसाम हो, मणिपुर हो, पूरा देश जानता है। बहन जी को तो इतना संगठन बड़ा खड़ा करने के लिए ही बहुत टाइम लगा। ये तो हमारा, आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद है जो मीडिया ना हमारे भाई चंद्रशेखर रावण को हर आवाज पे खड़े मिले वहां पे। ये आप लोगों की सबसे बड़ा योगदान है। क्या लगता है भाई, ये कह रहे हैं कि देखिए आकाश आनंद के, मैं तो चंद्रशेखर को जानता भी नहीं हूँ, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना दो उनको। जब आकाश आनंद ही उनको नहीं जानते तो पीएम कैसे बन जाएंगे वो? केवल आकाश आनंद ही तो जानते हैं, लेकिन जनता तो जानती है। चंद्रशेखर आजाद जी के कारनामे तो जानते हैं। देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भी ये किसान 2 साल से जो है सड़कों पे पड़े रहे, उनकी आवाज उठाने का काम किया आकाश आनंद ने। तब कहाँ का आकाश आनंद कहाँ थे? बसपा का अगला चेहरा है, बता रहे हैं आकाश आनंद बसपा के अगले चेहरे हैं। कौन पहचान रहा है आकाश आनंद को? एक जनता, कोई बच्चा भी नहीं जानता आकाश आनंद को। और चंद्रशेखर आजाद जी ने जो 7 साल में संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को देखते हुए पूरा 26 राज्यों के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की पहचान है। लेकिन बसपा के मूवमेंट से तो कहा जाता है कि आकाश आनंद को आगे अपना नेता मान रहा दलित समाज। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो गलती बाबा साहब के बाद रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी और उसे चलाने वाले लोगों ने करी थी, वही गलती मान्यवर काशीराम साहब के बाद मायावती जी कर रही है। क्योंकि आकाश आनंद एक चांदी के लोटे में दाल चावल खाने वाला व्यक्ति है। संघर्ष की तरह, हमारी तरह जिस तरीके से हम खेत खलियान में काम करते हैं, कमेरा समाज है, दलितों का पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, जो शोषण वहित है, वो जमीनी स्तर पर काम करता है। और आकाश आनंद को जानकारी नहीं। ये वो हो गया कि राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा हो गया। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये समाज के साथ एक छल है और धोखा है। युवा तो कह रहे हैं चंद्रशेखर, लेकिन बुजुर्ग आज भी कह रहे हैं नहीं, हमारी नेता तो बहन जी हैं। युवा मान चुका, बुजुर्ग साथी आपके सामने है, देखो हमारे साथ। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या चंद्रशेखर? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल। तो कैसे बन जाएंगे? बहन जी भी तो आगे अड़ी हुई हैं, अभी तो उनका वोट फिर बट नहीं जाएगा, वोट 2 जगह। मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर करके खड़ा तो चंद्रशेखर आजाद जी खड़ा। और आप कह रहे थे कि आकाश आनंद ने कहा कि भाई चंद्रशेखर, अमेरिका की मैगजीन में जो नाम आया वो ऐसे ही नहीं आया। हर जगह अगर कहीं कोई आवाज बुलंद कर रहा था, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। चाहे क्या बोल रहे हैं उसे, ये भी पहलवानों के साथ में धरना प्रदर्शन हो, भाई मुस्लिमों के साथ हो, हाथरस कांड हो, जहाँ भी कोई किसी पर जुल्म हो रहा था, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। बहन जी को एक्टिव नहीं है, क्या कारण मानते हैं आप? बहन जी के एक्टिव, बहन जी की सरकार गई है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर का राज है और किसी का राज नहीं है। क्योंकि देख लो, कहीं देख लो, पूरे भारत में जहाँ भागे फिर रहे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर फिर रहे। मायावती जी की एक भी रैली देख लो कहीं हो रही, पूरे भारत में देख लो। चंद्रशेखर आजाद ठीक रहेंगे? जी प्रधानमंत्री। फिर दूसरा सवाल पूछिए। चंद्रशेखर एक तरफ आकाश आनंद, एक तरफ मायावती। देखिए चंद्रशेखर आजाद वर्तमान समय में बहुजनों की वह बुलंद आवाज है जो इस देश के अंदर हक, अधिकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, चाहे वो मूंछ रखने का मामला हो, घोड़े पे बैठने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, अधिकार का मामला हो, बहन मनीषा वाल्मीकि का मामला, कोई भी मामला इस देश के अंदर हो जहाँ भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, किसी तरीके का भी, हमारे समाज के अंदर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। बात करें अगर आकाश आनंद की, आकाश आनंद उस परिवार से नाता रखते हैं जिसको हमने ताउम्र हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमने वोट देने का काम किया, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। वो आज हम लोगों को छोटा मोटा आदमी बताने का काम करते हैं। भीम आर्मी के चीफ, हमारे आदर्श, हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को एक ना पहचानने की भूल करने का काम करते हैं। मैं आकाश आनंद जी से कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद इस देश के वो युवा नेता है जो आने वाले समय में इस देश की कमान संभालने का काम करेंगे और इस देश की लड़ाई को, संविधान की जो ये आंधी चली है, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आकाश आनंद, अगर बहन मायावती जी को उनके जीवन से निकाल कर एक तरफ रख दिया जाए, उनका सोचिए कि उनका खुद का फ्यूचर क्या होगा और पास्ट क्या था, उनका खुद का अपनी पहचान क्या है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक गरीब, एक किसान के बेटे हैं, एक टीचर के बेटे हैं। वो इस देश के अंदर ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। आनंद चाहता हूँ कि आकाश आनंद ने भाई का सहारा लिया अपना नाम कमाने के लिए, समझे जी। क्योंकि मायावती जो तो अटैची थे, जानते थे, और इसने कोई जानता नहीं था। इसने तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लेकर अपना नाम को उजागर किया कि टेंची मुझे दे दो अब, समझे जी। क्योंकि आप हमारे एक ने यहाँ के इमरान मसूद जी है, वो निकाल दिया, उन्होंने टेंची देने से आनंद को मना कर दिया कि भाई मैं तो 5 करोड़ देने का नहीं अब, क्योंकि उनकी तो हवागुल होगी। अब उसने सोचा कि भाई अब तो मेरी हवागुल होगी, मेरा जो है बस्ता ठंडा हो गया, अब कैसे होगा, कैसे लोग जानेंगे। तो उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कहा कि मैं जानता नहीं। अरे भाई तुझे ही नहीं जानता कोई,
ठीक है, ये इतने वो यहाँ पर खड़े हो, कोई बीटेक है, मैं कोई बीएड है, मैं खुद बीटेक बीएड हूँ, है ना, बच्चों को फ्री शिक्षा भी देता हूँ। आपने अभी तक बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करी? रोज करते हैं, हर मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं, आप लोग बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप क्या बताएंगे, बेरोजगारी में बताओ क्या कहना है? इतना युवा बेरोजगार फिर रहा है, आप बेरोजगार की मुहिम चलाइए कि भाई जितना युवा बेरोजगार है, आप हम सब चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुहिम नहीं चलाते। देखिए सरकार बेरोजगारी पे ध्यान क्यों नहीं देती है ना? क्यों नहीं वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है? आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी आती है और कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर। क्यों बेरोजगार इतने युवा घूम रहे हैं? अगर युवा यहाँ पर रोजगार होता उनके पास तो इतनी आवश्यकता नहीं होती, ना भीम आर्मी बनाने की आवश्यकता होती, ना आजाद समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं, ना समाजवादी पार्टी, ना बसपा, ना बीजेपी, है ना। आप अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, मैं रोजगार मिला, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई सी हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, है ना। बसपा से रोजगार मिला क्या? बसपा थी, देखिए बसपा का अगर बसपा से अगर रोजगार मिलता तो आज बसपा डाउन में नहीं जाती, है ना। उनको मिला, है ना, सपा है नहीं, है ना, सपा है नहीं, है ना। अगर सपा पार्टी में होती तभी तो हम उसकी बात चंद्रशेखर भाई अगर मान लो विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बन गए तो आपको रोजगार मिल जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़कर, वो जमीनी स्तर के लोग हैं, है ना। जमीन से उन्होंने काम किया है। जो लोग जमीन से काम करते हैं उठ के, है ना, वो बेरोजगार को रोजगार देना भी जानते हैं। और चंद्रशेखर भाई से हमें उम्मीद है ना, उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी गरीब लोग के तबके के युवा बेरोजगार आज फिर रहे हैं, वो उनको रोजगार देने का काम अवश्य करेंगे। जय भीम। हाँ जी, बस दो आपसे क्या लग रहा है अब क्या लग रहा है जी? चुनाव में क्या लग रहा है? झूठ बोल रहे हैं। कौन? मोदी साहब। मोदी झूठ बोल रहे हैं? दुनिया में डंका बज रहा है, आप कह रहे झूठ बोलने वाले कौवा काटे। दुनिया में डंका बज रहा है बाबा जी मोदी जी का। और कितने को रोजगार मिला? 5 करोड़ को कहा था, कितने को दिया? बुजुर्ग तो कह रहे कि मायावती को ज्यादा अपना नेता मानते हैं। नहीं, तो सब चंद्रशेखर की बोल रहे हैं। नेता चंद्रशेखर भाई रोजगार देंगे, फिर हुई जाएगी चंद्रशेखर होगी आपकी रोजगार। तो आप चंद्रशेखर भाई को, आप चंद्रशेखर की बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? बोलो, बात समझ लो। नेता तो आप हो, रोजगार तो आप दोगे, कैसे दे देगा? तो मोदी है, चंद्रशेखर भाई देंगे रोजगार? है नहीं जी, बना को दे देगा। कह रहे मोदी तो फेल है। कौन? ये तो कह रहे मोदी फेल है, तो रोजगार कौन देगा? नहीं फैल कहाँ, उधर चल रहा है। बनाओ मोदी जी, शेखर हट जाओ और शेखर भाई को बनाओ और फिर 2 दिन के बाद बताइए। अरे आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, पकौड़े बनाने के लिए कहा मोदी ने, पकौड़े बनाओ चाय बेचो। उधर चाय बेची है इसने, रोजगार नहीं है। जिसको बच्चे ही नहीं है, तब उसको बच्चे ही नहीं है, उसको क्या पता होगा रोजगार का? बिना औलाद के बैठे हैं लोग यहाँ पे। औलाद दिलाने वालों को बताता है, इसका औलाद होती है ना, मेरा बच्चे का दर्द होता है, मेरा बच्चा पढ़े स्कूल में कैसे जाएगा? बिना औलाद वाले बैठे हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है भाई कैसा जी? सरकारों के बारे में? भाई तो बेरोजगारी का सरकार तो बिल्कुल फैल है, सबको पता है, इसमें मेरे कहने से क्या होगा? सब सर समाज को पता, जुट्टे ढोल पिटते तो क्या पाएगा? परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा।